हेलो दोस्तों, वेलकम बैक एट फॉर्मूला बेस्ड ट्रेडर्स 2.0। सो बात कर लेते हैं फ्राइडे की मार्केट कैसी रह सकती है। सबसे पहले तो मैं कहूँगा अफवाहों पे विश्वास मत करना। अफवाहें आपको बड़े ट्रबल में डाल सकती हैं। ये क्यों कह रहा हूँ, इसके बारे में आगे बात करते हैं। हमारा मार्केट के लिए क्या डिस्कशन था, ये सबसे पहले ज़रूरी है देखना। डे 3 था सेल ऑन राइज का। हमारे लिए जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था एज पर लेवल्स 25,920 के नीचे मार्केट को फॉल नहीं होना चाहिए था। अगर बाई चांस फॉल होती भी है, क्लोजिंग इसके ऊपर आनी चाहिए थी। जो क्लोजिंग आ रही है उसके नीचे। अभी मार्केट के लिए 5-10 मिनट है। अगर इसके ऊपर रिकवरी आती है बाई चांस, तो हो सकता है मार्केट कोशिश करे अपसाइड के लिए फिर से। कल डे 4 है, याद रखना है, सेल ऑन राइज का। तो डे 4 के हिसाब से वही प्लान रखेंगे। अगेन मैं कह रहा हूं, अगर आपको अपसाइड के लिए रिवर्सल ढूंढना है, एक चीज दिमाग में रखनी है, मार्केट में साइडवेज रहना जरूरी है। अगर बड़ा रिवर्सल होना हो 26,500 तक बाजार को अगर बाई चांस रिटर्न होना होगा, तो मैं बड़े रिवर्सल स्विंग की बात कर रहा हूं। लेट्स सपोज दैट सेकेंड वीक ऑफ जनवरी अगर मार्केट में रिवर्सल आना है, तो उसके लिए साइडवेज और कंसोलिडेशन जिसको कहते हैं वो जरूरी है। अब आपके साथ में हम डिस्कस करते हैं कि अफवाहों पे क्यों ध्यान नहीं देना है, क्योंकि मार्केट में यही सब चलता है जब रिटेलर को बाहर निकालना होता है किसी ट्रेंड से। मार्केट मूड इंडेक्स को देखेंगे, फियर में आ चुका है और हो सकता है कल ये फिर से और फियर डाउन हो, 35 के आसपास आ जाए, चांसेस बनेंगे, रिवर्सल का चांस बन सकता है। आपको एक चीज़ डिटेल में समझना ज़रूरी है। जब मार्केट 26,300 से फॉल कर रहा था, हमारा डिस्कशन डाउन साइड के लिए ही था। कहाँ तक था? 25,980 फर्स्ट जोन, और अगर रिवर्सल के लिए हम ढूंढेंगे ट्रेड तो 25,920 के आसपास से रिवर्सल की एक्सपेक्टेशन थी, मेरे को भी थी। मैंने भी इस एरिया के आसपास से एक अटेम्प्ट लेने की कोशिश करी, जिसको स्विंग बोलते हैं बड़ा। बट मार्केट ने ब्रेक किया, लोअर साइड में सस्टेन करने की कोशिश कर रही है। नो नीड टू कैरी एनी नेगेटिव ट्रेड्स, मेरे को ये लगता है। ये गाइस मैं अपना पर्सनल व्यू बता रहा हूं और ये लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से समझना। ये हो सकता है मेरे गलत होने के चांसेस 99.9% है, तो किसी के ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। हमारा डिस्कशन आज के लिए सिर्फ 25,920 तक ही था। अब मार्केट ने एग्रेसिव फॉल करा, इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन है फियर। बाजार के लिए एक नेगेटिव न्यूज है और एक पॉजिटिव न्यूज है, जिसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहली न्यूज तो ये है कि ट्रंप ने कहा है कि इंडिया के ऊपर 500% टैरिफ लगा सकते हैं हम, और ट्रंप इसको लेके ओके कर रहा है। गाइस एक चीज को ध्यान में रखना, और ये डायलॉग बिल्कुल ट्रंप के ऊपर बनता है। थोड़ा सा इसके ऊपर मैं टाइम जरूर लूंगा बोलने में, बट आप इंडियन हैं तो बिल्कुल टाइम भी लेंगे और इसके ऊपर डिस्कशन भी करेंगे। ट्रंप साहब कहते हैं 500% टैरिफ लगाएंगे इंडिया के ऊपर। जो कंट्री लोन पे जिंदा हो और लोन की रीपेमेंट के लिए फिर से लोन ले रहा हो, उसकी क्या औकात कि वो इंडिया के ऊपर 500% टैरिफ डालेगा, और डालेगा। अमेरिका खुद बर्बाद होने की तरफ जा रहा है। दूसरी बात कि गधे की लात और ट्रंप की बात, इन दोनों के ऊपर भरोसा करना मतलब मूर्खता की निशानी हो सकता है। याद रखना, इतिहास गवाह है, जब भी बाजार में बड़ा फियर क्रिएट होता है, ऐसे नमूने जब बीच बीच में ऐसी अफवाहें फैलाते हैं, मार्केट में बड़े रिवर्सल के लिए चांसेस बनते हैं। मार्केट के फॉल होने के लिए और 10 रीजन होते, मैं उसको मान लेता हूं। मान लेते हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट के ऊपर कोई एलिगेशन लगता है, मार्केट गिरती है, ठीक है, एक्सेप्ट करते हैं बॉस, इंडियन गवर्नमेंट का मामला है, तो हो सकता है मार्केट में फॉल का सिनेरियो बने। टैरिफ के ऊपर 500%, क्या हम इतने वीक हैं, क्या हम इतने आत्मनिर्भर नहीं हैं कि कोई कंट्री 500% टैरिफ की बात करती है और उसके डर के मारे हम गिर जाते हैं? नॉट पॉसिबल बॉस। इस न्यूज़ के ऊपर बड़ी गिरावट नहीं देखते हैं। अगर अंदर कुछ और चल रहा है, बात अलग है। एक पॉजिटिव न्यूज़ है जिसके ऊपर लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा। FY26 में जीडीपी ग्रोथ में एक्सीड NSO एस्टिमेट आफ्टर बेस ईयर रिवीजन, SBI रिपोर्ट। सो यहां पे अगर 26 के हिसाब से जीडीपी ग्रोथ और ऊपर बढ़ने के एक्सपेक्टेशन से ऊपर जाने के चांसेस बनते हैं अगर, तो ये एक मार्केट के लिए पॉजिटिव साइन दिखता है।
राइट। हम टैरिफ के ऊपर बड़ी गिरावट हो इसके मेरे को चांसेस कम दिखते हैं। हाँ, मार्केट ने इंपॉर्टेंट जोन को ब्रेक कर रखा है तो वीकनेस के चांसेस हैं, बट चार्ट के सिस्टमेटिकली वे में ही चांसेस बनते हैं। अब यहां से क्या हम रिवर्सल के लिए अभी एकदम से प्लान करेंगे? बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट ने एक इंपॉर्टेंट लेवल और इंपॉर्टेंट जोन के नीचे ब्रेक कर रखा है। मॉर्निंग में लाइव सेशन में जब हम थे, हमने क्या डिस्कस किया था? हमने डिस्कस किया था मार्केट का ओपनिंग कहां पे था? 26,105 पे। ये ट्रेंड लाइन बिफोर मार्केट ओपन से पहले हम लोग एनालिसिस करते हैं, मैं और सोनिया मैडम, और उसमें हमने ये फाइंड किया था कि मार्केट इस ट्रेंड के आसपास अगर ओपन हो रही है, ये सेम लेवल मार्केट के लिए मेक एंड ब्रेक लेवल का काम कर सकता है। 26,126 तक मार्केट ने जाने की कोशिश करी, नहीं सस्टेन हुआ, इंपॉर्टेंट लेवल था, फॉल हुआ। क्लोज कहां पे हो रहा है? जो एक मेजर ट्रेंड आ रहा था, जहां पे 26,026 की सपोर्ट थी, 26,980 के आसपास, जो आपसे कल भी डिस्कशन किया, उस एरिया के आसपास सपोर्ट थी एग्रेसिव। मार्केट उसको ब्रेक करने के बाद में 100 पॉइंट और फॉल कर गया है। इट मींस देयर इज नो चांस कि हम कोई भी BTST में कॉल साइड का ट्रेड लें। बट ये ध्यान रखना, कल अगर वीकनेस आई, ट्रेंड में फॉल करता है, हो सकता है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मार्केट ने इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेक कर रखा है। बट अगर बाजार कल साइडवेज बिहेवियर दिखाता है पूरा दिन, तो आप ये समझ जाना, साइडवेज बिहेवियर का मतलब कंसोलिडेशन, फिर बाजार हो सकता है 27,000 की तरफ भी जाए। अगर ब्रेक कर देता है कल के लिए, एसएच पॉजिटिव रिएक्शन के लिए आप बोलें, कोई पॉजिटिव रिएक्शन का मार्केट में स्कोप नहीं दिख रहा है। अगर हम पॉजिटिव रिएक्शन के लिए जाएंगे तो हमें कंसोलिडेशन या साइडवेज मार्केट चाहिए। फॉल के लिए जिन इंपॉर्टेंट लेवल के नीचे मार्केट अगर क्लोज कर रहा है, सो मार्केट में और वीकनेस आ सकती है। कहां तक? अगर 25,880 870 के आसपास जहां ट्रेड कर रहा है, इसके नीचे नेक्स्ट बेस्ट सपोर्ट कहां बनती है? 800 के आसपास। अगर इसको ब्रेक कर दिया, 400 पॉइंट का और फॉल का सिनेरियो बन सकता है। मार्केट में कोई स्टॉपेज नहीं है। अब इस एरिया के आसपास से था एक चांस कि बाउंस बैक आ सकता है, जो नहीं आया है। फॉल हो रहा है तो 900 और 800 तक फॉल हो सकता है, और इसको ब्रेक करता है तो फर्दर फॉल के लिए डिस्कस करेंगे। मार्केट की पॉजिटिव एक जो रिवर्सल के लिए चांस बनता है, उसका सिर्फ एक ही क्लू है जिसको आप देख सकते हो, वो है मार्केट का ओवरसोल्ड होना। PCI 0.49 के आसपास चल रहा है। RSI को भी देखेंगे तो RSI भी आपको 30 के अराउंड ही मिलेगा जहां तक उम्मीद है। सो यही एक चांस है कि यहां से मार्केट में एक रिवर्सल अपसाइड के लिए बने। और रिवर्सल कितना, मैं नहीं चाहूंगा कि कल मार्केट 26,000 के ऊपर जाए, क्योंकि मेरे को मार्केट में चाहिए एक कंसोलिडेशन एक लिमिटेड एरिया के अंदर। अगर वो लिमिटेड एरिया के अंदर बाई चांस साइडवेज बिहेवियर दिखाता है, मैं दोबारा बोल रहा हूं, मार्केट इंपॉर्टेंट लेवल्स के आसपास है, 920 हालांकि ब्रेक कर रखा है, बट अगर कंसोलिडेट करता है, ट्रस्ट मी, मेरे को लगता है कि मार्केट में फिर से रिवर्सल बन सकता है। इसका रीजन क्या है? अगर आप मंथली एक्सपायरी में देखेंगे, मार्केट ने पहली बात तो 1.5-2 महीने से ज्यादा 26,000 के ऊपर होल्ड करने की कोशिश करी है, और मार्केट अगर आ भी रहा है नीचे, मैं इसको बड़े टाइम फ्रेम में एक लिक्विडिटी ग्रैब के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूंगा। मैं नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी को एग्जिट करके मैं सिर्फ और सिर्फ ये देखूंगा 20th वाली एक्सपायरी या फिर मंथली एक्सपायरी के हिसाब से देखते हैं, तो आप शायद सही व्यू देखने को मिलेगा। जो मैक्सिमम स्टॉप लॉसेस हैं वो कहाँ पे अवेलेबल हैं? वो हैं, अगर आप पुट राइटर देखेंगे, पुट राइटर हैं 63.26 लाख के आसपास, 26,000 के आसपास में, और 60 लाख के आसपास में ऑलमोस्ट न्यूट्रल डाटा है इस एरिया के आसपास। यानी कि 26,000 मार्केट के लिए मेक एंड ब्रेक लेवल बन गया है। बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि जो स्टॉप लॉसेस मार्केट को मिलेंगे, अभी भी 26,500 पे मेजर स्टॉप लॉसेस रहेंगे मंथली लेवल पे, मंथ वाइज। आप इस वीडियो को सेव कर लेना। अगर मार्केट इस बार 26,000 के ऊपर निकलेगी तो इन लेवल्स को टेस्ट करने के लिए जा सकती है, जिसके हाई चांसेस हैं। निफ्टी का अगर आप देखेंगे चार्ट को, सो निफ्टी के गाइस पूरा ध्यान से देखना। शायद अभी शाम का लाइव आज पॉसिबल नहीं होगा, आई थिंक सो, मैं ट्राई करूंगा अपना बेस्ट। अगर नहीं हुआ तो आप इसको ही एनालिसिस वाइज ले लेना। अगर बैंक निफ्टी की बात करेंगे, 59,480 के आसपास सपोर्ट है, बट मेरे को लगता है कि मार्केट हो सकता है कि
500 को ब्रेक करने की कोशिश करे, स्टॉप लॉसेस को हंट करने के लिए आए, हो सकते हैं चांसेस। मेजर स्टॉप लॉसेस इस एरिया में है तो इनको तो एक बारी के लिए अटेम्प्ट जरूर करेगी और करती है। सो यहाँ से फिर नेक्स्ट डिसाइड होगा ट्रेंड कि 59,059 को टेस्ट करना है, ये यहाँ से फिर से 60,000 के लिए जाना है। तो उसके लिए हम डिस्कशन कर लेंगे जब भी प्लान ऑफ एक्शन होगा। सनसेक्स की बात करें जिसकी आज एक्सपायरी थी, हमारा डिस्कशन क्या था गाइस, क्लियर कट बात करते हैं। 84,400 के नीचे मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि फॉल होना चाहिए। 84,400 के आसपास आने के बाद में सनसेक्स के चार्ट पे यहीं पे आते हैं, देख लेते हैं। यहां तक का तो हमारा डिस्कशन था कि मार्केट 84,400 तक आ सकती है। इस एरिया तक तो आपने ट्रेड को एंजॉय किया भी होगा, लिया होगा प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, तो आपके लिए बेस्ट है। बट इसके नीचे एक्सपेक्ट नहीं किया था, अब फॉल करा है मार्केट ने तो यहाँ पे 84,084 ड्यू कर दिया है। 84,084 के आसपास से ही रिटर्न लिया है, बट ये ड्यू हो गया तो मार्केट इसको टेस्ट करने के लिए आएगी, शायद कल के ट्रेडिंग सेशन में प्लान करे तो यहाँ से एक बारी के लिए अटेम्प्ट बन सकता है। अगर आप इस चार्ट पे भी देखेंगे, मेजर स्टॉप लॉसेस एरिया सिर्फ और सिर्फ यही एरिया है जहां पे मार्केट ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा वीकनेस के लिए देखना शायद थोड़ा सा टफ होगा। मैं करंट वीक की एक्सपायरी हटा देता हूं तो आपको बेस्ट जोन दिखेंगे। इसके बाद में अपर साइड में ही जोन है, तो ये बेस्ट टाइम है अपने जितना भी टैरिफ की या नेगेटिव न्यूज़ हैं उनसे बाहर निकल के एक बड़े रिवर्सल के लिए प्लान करना। आपको याद होगा हम गाइस जब मार्केट में मेजर ट्रेंड रिवर्सल का टाइम होता है तभी हम डिस्कशन करते हैं। जैसे आपने देखा होगा पहले 25,800 पे जब मार्केट थी, 700 के आसपास मार्केट थी, 680 का लो लगा था, उस दिन भी हमने डिस्कस किया था कि अपसाइड के लिए 26,200 का बन रहा है स्कोप। उसके बाद में बेरिश अटेम्प्ट हुआ तब भी डिस्कशन करा। इस बार भी सेल ऑन राइज ट्यूसडे से एक्टिव हुआ तब भी हमने डिस्कस करा। 920 के नीचे का डिस्कशन नहीं था तो उसके लिए अब मार्केट ने 25,880 के आसपास क्लोज कर रहा है। बट अब हर चीज़ सही हो इतना तो नहीं हो सकता, बट हाँ अब इस एरिया के आसपास से साइडवेज हुआ, बड़ा रिवर्सल एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं। अगर मार्केट में मान लेते हैं कि कल वोलेटिलिटी हुई और 26,100 150 चला गया तो फिर वो टेम्परेरी मूव होगा, फिर हम फिर से बेरिश के लिए आ जाएंगे। कल साइडवेज या 26,000 के नीचे क्लोज या 26,000 के आसपास भी हो तो चलेगा, तब हम बुलिश हो जाएंगे अपसाइड के लिए। सो ये मेरा व्यू है और बाकी कोशिश करूंगा शाम को लाइव आ सका, नहीं हुआ तो आप इसको एनालिसिस वाइज ये लेना। कल डे 4 है सेल ऑन राइज का, अगर हम रिवर्सल के लिए जाएंगे तो हमारे लिए मंडे से प्लान ऑफ एक्शन शुरू होगा जो शायद सस्टेनेबल होगा, थोड़ा लंबे टाइम के लिए प्लान करेंगे। और हाँ गाइज, लाइक और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, मोटिवेशन मिलती है।